नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही एक बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बहुत ही एक बेसिक चीज़ होती है जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन होती है ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ट्रेंड लाइन काम करती है और कभी कभार क्या होता है कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है। तो हमें दोनों के बीच में एक फायदा हमें पता, मतलब एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि कब काम कर रही है और कब नहीं कर रही है। तो उसके अराउंड जो बहुत मिथ वगैरह होते हैं वो भी आज मैं थोड़ा बहुत बस्ट करूंगा, और उसको काउंटर कैसे किया जाता है वो भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस मूव टुवर्ड्स द चार्ट ऑफ निफ्टी। देखिए दोस्तों, मैंने ये बहुत ही बेसिक रेक्टेंगल्स को इधर प्लॉट किया हुआ है। अब कहने की बात यह है कि इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन को कंस्ट्रक्ट किया कैसे जाता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये आप ऐसे जो हायर हाइज है, मतलब हायर लोस है, उसको आप देख के आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। इधर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली, इधर मैंने प्लॉट किया, और इधर से मैंने स्ट्रेच करके जो भी लोअर पॉइंट्स है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और एक मैंने इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो इस तरीके से आप एक सिंपल भाषा में ट्रेंड लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये बात हो गई ट्रेंड लाइन की। देखिए, ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है। आपको प्रैक्टिस से ट्रेंड लाइन आ जाएगा। तो इधर मैं ज़्यादा बहुत टाइम को इधर मैं वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं इधर आपको एक चीज़, एक जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर हम डिसीजन कैसे लें। देखिए, समझिए कि अगर हम एक हम समझिए कि हम कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में है, बराबर है। इधर हमने एक ट्रेंड लाइन को कंस्ट्रक्ट किया इधर से, और ये पॉइंट्स को हमने कनेक्ट किया, और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। मतलब जब ही हम इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तब हमें पता है कि हम एक अप ट्रेंड में है। लेकिन कल को क्या हो सकता है कि इधर से कोई कैंडल लगी, कोई न्यूज आ गई, और इधर से देखिए ये जो फॉल आया, शायद ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम नीचे गिर जाए। तो हम क्या कर देते हैं कि जब तक ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग रह सकते हैं, बराबर है। और जब भी ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक होती है, तब क्या कर सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही यही चीज के ऊपर एक हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब हम ट्रेंड लाइन को, मतलब कब हम हमारी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करें बाय टेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा पहले जाते हैं। इधर भी आप एक ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। इधर भी मैंने दो पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, शायद कोई किसी लोगों ने ये इधर जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हो उसको शायद बंद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये प्योरली जो एक टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस के ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड लाइन शायद उसको ब्रीच करे तो पोजीशन को क्लोज कर दे। अभी इसी बात पे मैं एक आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चले जाए, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यही चार्ट है, लेकिन ये 2 घंटे का चार्ट है। ये जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन खींच दी हमने, इधर मैंने नीचे वाली कंसिडर नहीं की है, लेकिन इधर मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को कंसिडर किया है। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया, और एक दूसरा इसको कनेक्ट किया। तो इसको कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। अभी आप देख सकते हैं कि इधर जो एक हमने ऊपर से जो एक फॉल देखा था, उसने क्या ब्यूटीफुली इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है। तो जिधर हम देख रहे हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, वही हम देख रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक जो
अभी नजदीक के टाइम से हमने ट्रेंड लाइन खींची है, उसको प्राइस रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये बहुत एक चीज है कि ट्रेंड लाइन बहुत एक रिलेटिव चीज है इन नेचर, कि आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ भले ही करेंगे, ठीक है, सक्सेस मिले तो बराबर है, लेकिन काफी सारे फॉल्टिफाइड सिग्नल्स इसमें मिल सकते हैं, काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स इसमें आराम से मिल सकते हैं, और आप इधर गलती कर बैठ सकते हैं। वो मैंने आपको इधर भी अ, दिखाया है कि अगर कंपैरेटिवली देखें तो ये पूरा का पूरा एक हमारे लिए अप ट्रेंड ही है, यू नो इधर तक एक हमारा पूरा एक अप ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड लाइन आप किधर किधर तक ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात हम इधर से एक और देखते हैं, इधर से भी कनेक्ट हमने करने की कोशिश की, फिर से इधर इसने ब्रीच कर दिया, देखिए ये इसने ब्रीच किया, शायद इधर से किसी ने लॉन्ग पोजीशन को कट किया होगा, या तो इधर से भी देख लीजिए, बराबर है। वो बात ठीक है कि कभी कभार ट्रेंड लाइन काम आ जाती है, जैसे इधर इसने काम कर दिया, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, और दिस थिंग इज वेरी रिलेटिव इन नेचर। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो डेली चार्ट है, इधर इसने ब्रीच दिखा दिया कि इसने इधर ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है प्राइस ने, लेकिन यही चीज आप वीकली में आके देखिए, ये वही चार्ट है, वही ट्रेंड लाइन है, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मैंने नीचे के दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये वाला और ये वाला, और मैंने एक ट्रेंड लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, तो अभी भी प्राइस इज अबव दी ट्रेंड लाइन। तो ये एक चीज है। तो जब ये सब होता है और ट्रेंड लाइन फेल होती है, तो हमारा डिसीजन भी कई कबार गलत आराम से हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन जैसी कंट्रोवर्शियल चीज को काउंटर कैसे करें? देखिए, काउंटर करने के लिए मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा, बहुत ही सिंपल इलाज है कि आप कभी भी ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं फंसोगे। तो वो बहुत ही सिंपल इलाज है, वो दो चीज है, एक तो डाउ थियरी और दूसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, या तो फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों एक ऐसी सिंपल चीज है कि जो ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ नहीं करोगे ट्रेंड लाइन तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको सिग्नल काफी मतलब ट्रेंड लाइन से काफी 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 अच्छे देंगे, बराबर है। तो इसके दो इलाज है, जैसे मैंने बोला कि एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और डाउ थियरी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो डायगोनल लाइंस है ऐसी, ये डायगोनल लाइंस को यूज मत करें, इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को यूज करें, या तो फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, या तो फिर आप डाउ थ्योरी को भी यूज कर सकते हैं। डाउ थ्योरी मैंने सिंपल से मैं बता देता हूँ कि ये लोअर हाई है, इधर फिर से इसने लोअर हाई बनाया, इधर फिर से इसने लोअर हाई बनाया है, और वैसे ही ये जो टॉप है, इधर इसने हायर हाई बनाया है, और ऐसे ही हायर हाई बनाता गया है। तो यही है इन सिंपल वर्ड्स डाउ थियरी, और ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात मैं जो कर रहा हूँ, बराबर है। तो अब ये दोनों चीज से आप पूरा का पूरा आप काउंटर कर सकते हैं ये जो फॉल्टी ट्रेंड लाइंस होती है उसको। अभी वो कैसे? वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपको एक लेवल बेसिकली आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लेवल क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इधर बात करते हैं डाउ थियरी के बारे में। और डाउ थियरी बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया कि जब भी अप ट्रेंड होती है तो हायर लोज होते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसने हायर लोज को बनाया हुआ है। तो ये हमें एक चीज दर्शाता है कि बेसिकली ये एक अप ट्रेंड है, बराबर है। सो इन सिंपल वर्ड्स दिस इज स्टिल एन अप ट्रेंड। तो भले ही इसने वो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच की हो, लेकिन इट इज स्टिल एन अप ट्रेंड। अच्छा, अभी एक और चीज देखनी ये जरूरी है कि डाउन ट्रेंड कब होता है, कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब होता है।
ये जब एक अप ट्रेंड है तो अब इसने ये जो लो बनाया, अभी ये जो हाई है ये हाई नहीं टूटेगा और क्या करेगा, वो इधर से रिवर्स होके नीचे आ जाएगा। मतलब क्या किया, एक तो ये हाई भी नहीं टूटा और दूसरा ये जो मोस्ट रिसेंट लो है उसको भी इसने ब्रीच कर दिया, तभी ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है हॉरिजॉन्टल लेवल्स। इसी के कारण मैं बोल रहा था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना वो काफी इफेक्टिव चीज है इन टेक्निकल एनालिसिस, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द ट्रेंड लाइंस एवरी नाउ एंड देन और हियर और देयर। तो आप इधर देख सकते हैं मैंने एक बेसिक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखिए इधर भी आप एक ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने एक इधर के हाई को लिया और इधर से मैंने दोनों को कनेक्ट करके एक सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो अब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, अभी एक और चीज देखनी ये जरूरी है कि अभी बाजार क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे ही ये ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और इसने इधर से कंटिन्यूअसली अपनी जर्नी ऑन दी अपसाइड शुरू की हुई है। सो इट इज स्टिल एन अप ट्रेंड। अभी क्या होता है कि जब भी निफ्टी जैसे जो इंडेक्स होते हैं वो डाउन ट्रेंड में ऐसे ही नहीं चले जाते, वो थोड़ा बहुत सिग्नल दे के ही जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे या तो फिर ऐसे ऐसे करके धीरे से करके नीचे जाएंगे, मतलब थोड़ा आराम से ही जाएंगे। तो इट विल शो यू जब भी आपको ट्रेंड चेंज या ऐसा कुछ होगा तब आपको पता जनरली चल जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप दो में से कोई एक चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। या तो फिर आप 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को फॉलो करें तो वो भी आपको बताएगा कि इट इज स्टिल दी अप ट्रेंड। या तो फिर आप थोड़े बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो तो आप 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। इधर आप देखिए कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जब भी 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को प्राइस ने टच करने की कोशिश की है उसके बाद वो सीधा ऊपर चला गया। इधर भी देखिए कैसा सपोर्ट उसने लिया है 20 पीरियड की मूविंग एवरेज पे। और इधर भी ये जो बड़ा जो हमारा जो ये जो एक ब्लैक बार है ये भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक ही आया। ये भी प्राइस ने जब 20 पीरियड को ब्रीच करने की कोशिश की तब आप देखिए कितनी बड़ी एक बुलिश कैंडल हमें दिखी। उसके बाद प्राइस ऊपर की दिशा में चला गया। तो यही चीज है, आप कुछ ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेंड लाइन यू कैन यूज द moving average. And as far as the construction on the price is concerned, well, you can use this horizontal support or resistance. तो आप इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज है टू काउंटर द फॉल्टी ट्रेंड लाइंस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।